तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान पर रोक लगाने की हिंदू संगठनों ने की मांग। गुजरात हाई कोर्ट में दायर की याचिका, मुसलमानों को लग सकता है बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी में चुनाव से पहले योगी को लगा बड़ा झटका। भाजपा के 1200 कार्यकर्ता बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ लिया बड़ा फैसला। स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने पर लगाया प्रतिबंध, मुस्लिम छात्राओं ने फैसले का किया विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कन्नौज में असुद्दीन ओवैसी ने किया ऐलान, अगर यूपी की जनता उन्हें देती है मौका तो बाबू सिंह कुशवाहा होंगे यूपी के मुख्यमंत्री। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मुस्लिम छात्राओं के समर्थन में उतरे 765 वकील और शिक्षाविद। हिजाब को बताया संवैधानिक अधिकार, मोदी सरकार को लिखा है खुला पत्र। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मुसलमानों के सामने योगी आदित्यनाथ ने टेके घुटने। यूपी सरकार ने सीआरए विरोध प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वसूली नोटिस लिए वापस। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजाब पर बैन लगने के बाद अब मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान लगाने पर रोक लगाने की हिंदू संगठनों ने की मांग। गुजरात हाई कोर्ट में दायर की याचिका। जय दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में हिजाब पहनने पर रोक लगने के बाद अब गुजरात की मस्जिदों में लाउड स्पीकर बैन करने की हिंदू संगठनों ने मांग की है। हिंदू संगठनों ने लाउड स्पीकर से अजान पर रोक लगाने को लेकर गुजरात हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है और मुस्लिम समुदाय पर आरोप लगाया है कि मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिद में लाउड स्पीकर से तेजी से अजान पढ़ के लोगों को परेशान करते हैं, इसलिए गुजरात हाई कोर्ट इस पर कार्रवाई करे और लाउड स्पीकर से पूरे गुजरात में जो मस्जिदों में अजान लगाई जाती है उस पर रोक लगाए। वहीं आपको बता दें कि इसी क्रम में गुजरात हाई कोर्ट में हिंदू संगठनों ने एक याचिका भी दायर की है और मांग की है। वहीं आपको बता दें कि इस याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए गुजरात की बीजेपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं आपको बता दें कि अगली सुनवाई 10 मार्च तक होगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की हिजाब पर प्रतिबंध लगने के बाद अब मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान लगाने पर भी रोक लगाने की हिंदू संगठनों ने मांग की है। अब देखते हैं कि गुजरात हाई कोर्ट मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान लगाने पर रोक लगाता है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका। 1400 बीजेपी के कार्यकर्ता सपा में हुए शामिल। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी को आज बड़ा झटका लगा है। भाजपा व कांग्रेस के लगभग 2 दर्जन लोगों ने बीजेपी कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है और गोपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर इन सभी को सपा की सदस्यता दिलाई है। वहीं आपको बता दें कि सपा नेता उदय भान सिंह यादव ने प्रयासों से भाजपा व कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 1 दर्जन से ज्यादा व्यक्तियों ने भाजपा और कांग्रेस छोड़कर सपा का दामन थाम लिया है और उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले योगी को बड़ा झटका दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत ने जेल की सजा पूरी करने वाले 12 पाकिस्तान कैदियों को भेजा पाकिस्तान, मोदी को झटका। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की विदेश मंत्रालय ने आज जानकारी दी है कि 12 पाकिस्तानी कैदियों को उनकी सजा पूरी होने के बाद बृहस्पतिवार को अटारी वाघा सीमा के रास्ते पाकिस्तान वापस भेज दिया है। मंत्रालय ने बताया है कि भारत सभी मानवीय मामलों का निपटारा करने को सर्वोच्च महत्व देता है, जिसमें भारतीय कैदियों और पाकिस्तान से मछुआरों की शीघ्र रिहाई और वापसी शामिल है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि सरकार के लगातार प्रयास से 2022 में अब तक पाकिस्तान की हिरासत से 20 भारतीय मछुआरों की रिहाई और उन्हें वतन लाने में सफल रहे हैं। भारत में पाकिस्तान उच्चायुक्त ने भी कहा है कि बृहस्पतिवार को 12 पाकिस्तानी नागरिकों को पाकिस्तान भेज दिया गया है। इनको मोदी सरकार ने कई मामलों में गिरफ्तार किया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने शिक्षण संस्थानों में सभी प्रकार के धार्मिक पहनावे पर लगाया बैन, मुसलमानों ने किया विरोध। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश का पालन करते हुए राज्य की बीजेपी सरकार ने गुरुवार को एक परिपत्र जारी कर सरकारी अल्पसंख्यक संस्थानों में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी है। हिजाब पहनकर कक्षाओं में आने वाली और विरोध प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को घटनाओं पर विचार करने के बाद सर्कुलर जारी किया गया है। इसमें राज्य भर के सभी स्कूल कॉलेज छात्रों को हिजाब पहनकर आने देने की इजाजत मांगी गई थी, लेकिन आपको बता दें कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इसकी इजाजत नहीं दी, जिसके बाद कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने कर्नाटक में जो भी स्कूल कॉलेज है उन सभी में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। वहीं मुस्लिम महिलाओं ने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर हिजाब मुद्दे को लेकर पीछे नहीं हटेंगे। जब तक राज्य की बीजेपी सरकार हमें हिजाब पहनने की अनुमति नहीं देती है तब तक हम स्कूल नहीं जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध कर्नाटक में लगा दिया है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी ने किया दावा, यूपी की जनता हमें मौका देगी तो बाबू सिंह कुशवाहा होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी के कन्नौज जिले में एआईएमएम के प्रत्याशी सुनील दिवाकर के पक्ष में वोट मांगने पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव में उनको मौका देती है तो मुख्यमंत्री बाबू सिंह कुशवाहा होंगे। बीजेपी और सपा पर हमला बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी और सपा में कोई फर्क नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हिजाब वाले मामले पर बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव से पूछो कि जो मुस्लिम महिलाएं अपनी पसंद से अगर हिजाब पहनती हैं तो अखिलेश बोलेंगे सुनाई नहीं दिया। नोएडा में हुए हमले पर बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जालिमों ने मुझ पर गोली चलाई थी, उन्होंने सोचा ओवैसी मर जाएगा, लेकिन उनको नहीं मालूम जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा ओवैसी नहीं मरेगा। वहीं बाबू सिंह कुशवाहा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता उनको एक बार मौका दे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिजाब को लेकर मोदी सरकार को झटका, बुर्के के समर्थन में उतरे 765 वकील और शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता, लिखा मोदी को पत्र, हिजाब को बताया संवैधानिक अधिकार। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब बुर्का विवाद को हाई कोर्ट द्वारा राज्य के स्कूल कॉलेजों में धार्मिक कपड़े पहनकर जाने पर लगाई गई रोक को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविदों ने चिंता व्यक्त की है। 765 वकील, कानून के छात्रों, शिक्षाविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक खुला पत्र लिखकर हिजाब पहनने से रोकने को मुस्लिमों के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन बताया है। इन लोगों द्वारा लिए गए एक खुले पत्र में कहा गया है कि मुस्लिम छात्राओं और कर्मचारियों को स्कूलों और कॉलेजों में घुसने से पहले अपना हिजाब उतारने के मजबूर करने वाले जिला प्रशासन के निर्देश उनका सार्वजनिक तौर पर अपमान के कारण उनका सिर सम से झुक गया है। 765 व्यक्तियों के खुले पत्र में कहा गया है कि हाई कोर्ट ने छात्रों को धार्मिक कपड़े पहनने से रोकने का आदेश संविधान के अनुच्छेद 35 में निहित आस्था की स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा है, न समझ पर आगे बढ़ता है, न कि अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 से। उन्होंने कहा है कि हम इस बात को लेकर शर्मिंदा है कि किस तरह से भारत में मुसलमानों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। बीजेपी सरकार में हम बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं और हम मुस्लिम समुदाय की उन बहनों के साथ है जो हिजाब को पहनती हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 765 वकील मुस्लिम महिलाओं के समर्थन में उतर आए हैं, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें इन वकीलों ने बढ़ा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रियंका गांधी का बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर हमला, मोदी को बताया बड़े मियां तो केजरीवाल को बताया छोटे मियां। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा गुरुवार को पंजाब के पठानकोट में कांग्रेस के चुनावी प्रचार को धार देने पहुंची। इस दौरान कांग्रेस महासचिव ने प्रधानमंत्री मोदी को बड़े मियां और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को छोटे मियां नाम दिया है और कहा है कि उनका शासन केवल विज्ञापनों में ही दिखाई देता है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी पर राजनीतिक लाभ के लिए धर्म और भावनाओं का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। पठानकोट में कांग्रेस की नवी सोच नवा पंजाब रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि मोदी जी का शासन केवल विज्ञापनों में है, देश में शासन नहीं है। शासन होता तो रोजगार होता, महंगाई नहीं होती। उन्होंने कहा है कि अगर शासन होता तो रोजगार पैदा करने वाले सार्वजनिक उपक्रम उनके दोस्तों को नहीं बेचे जाते। देश में गरीब लोगों, छोटे व्यापारियों और छोटे उद्यमियों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा और आप पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेत्री ने कहा है कि दोनों राजनीति करने के लिए धर्म भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं, वे विकास नहीं करते हैं। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि आप सुना है बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, बड़े मियां मोदी हैं और छोटे मियां केजरीवाल हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बड़ा हमला प्रियंका गांधी ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मुसलमानों के सामने झुके योगी। यूपी सरकार ने CAA विरोध प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वसूली नोटिस लिए वापस। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हुई हिंसा के मामले में अब मुसलमानों के सामने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झुक गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में शामिल लोगों की संपत्ति को जब्त करने का इरादा छोड़ दिया है। मामले के जानकार सरकारी अधिकारियों ने बताया है कि सरकार ने नुकसान की वसूली के लिए प्रदर्शनकारियों को भेजे गए नोटिस को वापस ले लिया है। एक सीनियर अधिकारी ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि राज्य सरकार ने हर्जाने की वसूली के लिए नोटिस वापस ले लिया है। पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने इस नोटिस को वापस लेने के लिए योगी सरकार से कहा था। कोर्ट ने यह कार्रवाई वापस लेने के लिए राज्य सरकार को अंतिम मौका दिया था और कहा था कि ऐसा नहीं होने पर न्यायालय कानून का उल्लंघन करने वाली इस कार्रवाई को नष्ट कर देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिसंबर 2019 में शुरू की गई ये कार्रवाई कानून के खिलाफ और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती, जिसके बाद योगी ने घुटने टेक दिए और योगी ने मुसलमानों पर जो वसूली के नोटिस जारी किए थे उन सभी को वापस ले लिया। तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तराखंड में ईवीएम के साथ हो सकती है छेड़छाड़, कांग्रेस नेता हरीश रावत ने जताई आशंका। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 14 फरवरी को संपन्न हो चुका है। सत्तारूढ़ दल भाजपा जहां 60 पार सीटों का दावा कर रही है, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की संभावनाओं को पुरजोर तरीके से बयान कर रही है।
हालांकि 10 मार्च को चुनाव के नतीजे बताएंगे कि किस हिमालय राज्य में किस पार्टी की सरकार बनेगी। इस बीच गुरुवार को कांग्रेस नेता हरीश रावत ने ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ की आशंका जताई है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा है कि यूपी और उत्तराखंड में भाजपा की पराजय की स्थिति है, इसलिए ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की संभावना है। उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा ईवीएम मशीन के साथ मतपत्र को भी बदला जा सकता है। उन्होंने कहा है कि ये नई बात नहीं है कि उत्तराखंड में इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि उन्हें ऐसे इनपुट मिले हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था